गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 1 जून 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में, लैंग्वेज डेकोरम। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं एग्जाम में। ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है फायर, फ्लेम्स, कॉन्फ्लेग्रेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह, वर्ब की तरह, दोनों की तरह यूज हो सकता है। तो दहकना, होलोकॉस्ट या फायर स्ट्रोम। अब एंटोनिम्स क्या हुए? ग्लीमर, छोटी सी चमक जो स्पेक, डार्क या एक्सटिंग्विश, बुझी हुई, वर्ब की तरह देखेंगे तो। द फायर फाइटर्स फोर्ट ब्रेवरी टू कंटेन द रेजिंग ब्लेज, रेजिंग ब्लेज थी। एज ए नाउन देखेंगे तो रेजिंग ब्लेज थी। ब्लेज, आग दहकना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ब्लीक, निराशा। जैसे जैसे बेयर, बिल्कुल नंगा, एक्सपोज्ड, डिसोलेट, स्टार्क, एरिड, डेजर्ट, डिन्यूडेड, लुनार, ओपन या एम्प्टी। बेरंग मतलब बेरंग, बेढंगा, ब्लिक या निराशा से भरा हुआ भी बोलते हैं। तो एंटोनिम्स क्या, वो लस, चीयरफुल। लस मतलब लस ग्रीन सुना होगा ना, बिल्कुल सेम ऐसे। लस, चीयरफुल, ब्राइट, प्रोमिसिंग। Without a clear plan for the future, the company financial outlook seemed incredibly bleak. मतलब बिना प्लान के तो सब कुछ निराशाजनक ही दिखेगा, फीका ही लगेगा, बेरंग लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीथली, इन ए हैप्पी और केयरफुल, केयर फ्री मैनर। सानंद से आनंद मतलब चीयरफुली, इसका सिनोनिम होगा केयरलेसली, जॉन्टली। काफी अच्छा वर्ड है जॉन्टली। जॉन्टली, लाइट हार्टेडली या इनडिफरेंटली, उदासीन होना। एग्जाम एंटोनिम्स ग्लूमली, एंसियसली, सोलमली। एग्जाम्पल, सी ब्लीथली इग्नोर्ड द वार्निंग शाइन। उसने क्या है, अनदेखा कर दिया वार्निंग साइन को। ब्लीथली, चीयरफुली या केयरलेसली उसने इग्नोर कर दिया, ब्लीथली। ब्लिच, ब्लिच, बोम्बार्डमेंट, बैटरी, बॉम्बिंग, ऑनस्लोट, बैराज, सेली। मतलब एकदम से नाउन या वर्ब की तरह यूज हो सकता है। तो बम बरसाना, ब्लिट्स। एग्जाम एंटोनिम्स का डिफेंस, रिट्रीट, प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा करना। अब जैसे कैसे, द मार्केटिंग टीम लॉन्च ए मैसिव इंडिया मीडिया ब्लीड्स, मतलब बोम्बारमेंट, मीडिया की ब्लीड्स उसने छोड़ दी। एंड टू प्रोमोट द न्यू स्मार्टफोन बिफोर द हॉलीडे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लोट, स्पॉट, डार्क मार्क, स्पेक, फ्लैक, ब्लोच, समझ, पैच। मतलब ये धब्बा, किसी पे कलंक भी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स ब्लैंक, क्लीन, परफेक्शन। ए सिंगल ड्रॉप ऑफ डार्क इंक लेफ्ट ए नोटिसेबल ब्लॉट राइट इन द मिडल ऑफ हिज क्लीन एसे। मतलब सिंगल ब्लॉट उसने छोड़ दिया साई का तो ब्लॉट बन गया। ब्लफ, ब्लफ मतलब ट्राई टू डिसीव समवन एंड टू वन एबिलिटी और इंटेंट, यस, धोखा देना। जैसे ट्रिक, फेक, फेन, साम। साम मतलब नकली, काफी अच्छा वर्ड है। एंड मिसलीड, एंटोनिम्स बी ऑनेस्ट, रिवील, एक्सपोज। He didn't actually have the winning card. He was just trying to bluff his opponents. Blurb, blurb, a short description of a book, film, or other product written for promotional purpose. विज्ञापन। Description, summary, advertisement, pitch, endorsement. Antonyms critique, detailed analysis, full text. Reading in the short blurb on the back of the book convinced me to buy it immediately. तो वही समरी दी होती है ना ब्लर्ब बुक के पीछे, तो वो थोड़ा सा विज्ञापन देखा, मुझे कन्विंस कर दिया कि बुक को खरीदना चाहिए। तो ब्लर्ब, डिस्क्रिप्शन, छोटा समरी। ब्लस्टर, ब्लस्टर, ब्लो, फियर्सली, ब्लास्ट, गस्ट, स्टॉर्म, एकदम से धमकी, ब्लस्टर। एक ब्लिस्टर होता है, ब्लिस्टर छाले होता है, BLS, और ये ब्लस्टर होता है धमकी, एकदम से झोंका आना। ब्लो, फियर्सली, ब्लास्ट, गस्ट वगैरह। एंटोनिम्स का विस्पर, काम, क्वाइट। डिस्पाइट ऑल हिज लाउड ब्लस्टर एंड थ्रेट्स एवरीवन न्यू ही वोंट एक्चुअली टेक एक्शन। तो ब्लस्टर था, वो धमकी दे रहा था, पता था कि कुछ एक्शन नहीं लेगा। बोगस होता है नकली, फेक, जाली। एंटोनिम्स क्या होंगे? जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, वैलिड। द शॉप ओनर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिसिप्ट बिकॉज ही रियलाइज इट वाज कंप्लीटली बोगस।
नेक्स्ट है बोल्स्टर, मजबूत करना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन देना, आधार करना। जैसे एंटोनिम्स का वीकन करना, अंडरमाइन करना, डिस्करेज करना। शेयरिंग द पॉजिटिव कस्टमर रिव्यू हेल्प बोल्स्टर द टीम कॉन्फिडेंस बिफोर द बिग प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है बोम्बास्ट, यही ब्लस्टर करना, पोम्पोसिटी, ज्यादा दिखावटीपन करना। और एंटोनिम्स का सिंप्लिसिटी, द पॉलिटिशियन स्पीच वाज फुल ऑफ ड्रामेटिक बोम्बास्ट, मतलब पूरा आडंबर बोम्बास्ट था। आई होप आपको समझ में आए होंगे, इतने ही याद कर लीजिए, काफी रहेंगे। और अब चलते हैं आर्टिकल पे। लैंग्वेज डेकोरम, तो सबको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसमें कुछ लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा। तो उन्होंने कहा कि सीबीएसई उस चीज को लागू करने के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए, क्योंकि वो कंपल्सन नहीं करता, ऐसे बोला। तो इन्होंने कहा कि लैंग्वेज डेकोरम होना चाहिए। डेकोरम होता है सिस्टम और डिसिप्लिन मेंटेन करना सिस्टम। स्कूल एजुकेशन शुड नॉट बी द साइट ऑफ ए कल्चरल बैटल, यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से भिड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड नोटिस टू द यूनियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए गवर्नमेंट को, द सीबीएसई को और एनसीईआरटी को, डायरेक्टिंग देम टू फाइल ए कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट, कि आप रिपोर्ट डालिए व्यापक रूप से कवर की हुई on their logistically preparedness to implement a 3 language formula in all CBSE school for class 9 students from July 1st 2026। तो 1 जुलाई 2026 से क्या है, सभी जगह ये क्लास 9 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू हो जाएगा। सीबीएसई एनसीईआरटी और गवर्नमेंट को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला। ऑन May 27 while hearing petitioners challenging the CBSE move, तो एक पिटिशनर है वो चैलेंज कर रहा है इसको, सीबीएसई के स्टेप को। द कोर्ट डिक्लाइन द ग्रांट एंड इमीडिएट स्टे, कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई इमीडिएट स्टे नहीं मिलेगा, रोक नहीं मिलेगी ऑन द पॉलिसी, बट एक्नोलेज, बट माना इस चीज को, दैट कंसर्न्स ओवर, इसके ऊपर चिंता है, हार्डशिप एंड इनकन्वीनियंस, जो मुसीबतें आएंगी या असुविधा होगी, वारंटेड रिव्यू, तो बोला कि ये ऑथराइज है, भाई रिव्यू हो सकता है। द कोर्ट विल हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑन 15 एंड 16 जुलाई, 15 और 16 जुलाई को आर्ग्यूमेंट सुनेगा कोर्ट। द कैजुअल मैनर इन विच गवर्नमेंट इज यूजिंग द सीबीएसई टू एनफोर्स इट्स कंटेंटुअस लैंग्वेज पॉलिसी once again show complete disregard for the students, teachers and parents। तो नॉर्मल वे में सुनेंगे, ये ऐसे कोई कंपल्सन नहीं होगा। तो ये कहेंगे ये डिसरिगार्ड है, अपमान है, किसके लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। ऑन May 15 द सीबीएसई हैड इशूड ए सर्कुलर, तो सीबीएसई ने क्या है 15 मई को एक सर्कुलर डाल दिया था, मैंडेटिंग दैट स्टूडेंट ऑफ 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम July 1st, साइटिंग प्रमाणित करते हुए अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल लेवल पे करिकुलम, जो करिकुलम होता है पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क ढांचा है ना, फॉर द एजुकेशन 2023, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 मस्ट बी नेटिव इंडियन लैंग्वेज, मतलब 3 में से 2 तो नेटिव यहाँ की होनी चाहिए। फॉरेन लैंग्वेज सच एज फ्रेंच एंड जर्मन कुड ओनली बी टेकन एज अ थर्ड लैंग्वेज इफ द फर्स्ट 2 वर इंडियन, पहली 2 इंडियन है तो फ्रेंच एंड जर्मन भी ले सकता है। अल्टरनेटिवली इसका ऑप्शन ये है कि एज एन ऑप्शनल फोर्थ सब्जेक्ट भी लिया जा सकता, ऑप्शनल है जो, इन ए मीगर एफर्ट, मीगर होता है कम, कॉमोफेज ढकने के लिए, कंसील करने के लिए, द हार्डशिप अनलिस्ट ऑन द स्टूडेंट पे। द सीबीएसई एग्जाम्प्टेड द थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम द क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, तो थर्ड लैंग्वेज जो है ना उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया है क्लास 10 के बोर्ड के लिए, कि भाई ये इसमें थोड़ा सा टफ रहता है। which would instead be assessed through the school based internal evaluation, जो कि असेस की जाएगी बस स्कूल में, इंटरनल जो असेसन होगा, इवेल्युएशन होगा, मार्क दिए जाएंगे। दो द मार्क्स वुड स्टिल अपीयर ऑन द फाइनल सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट में आएंगे उसके, यद्यपि, 2 मतलब यद्यपि। बेयरली वीक्स अर्लियर, मुश्किल से कुछ सप्ताह पहले द सीबीएसई हैड स्टार्टेड द थर्ड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वुड बी डेफर्ड अंटिल 2019-20 एकेडमिक ईयर, मुश्किल से कुछ सप्ताह पहले सीबीएसई पहले ही बोल चुका था, बयान दे चुका था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, रिक्वायरमेंट जो थर्ड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो डेफर्ड की जाएगी 2029-30 तक, एकेडमिक ईयर तक। डेफर्ड मतलब आगे बढ़ा दी जाएगी। द अब्रप्ट सडनली जो टर्न अबाउट है ना, बिल्कुल चेंज होगा, कैन ओनली बी एक्सप्लेन एज ए पॉलिटिकल डिसीजन, कह सकते हैं ये पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है। जो स्टेप आया इज बीइंग चैलेंज इन द कोर्ट ऑन मल्टीपल ग्राउंड, बहुत सारे ग्राउंड्स पे चैलेंज कर दिया, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वन, संवैधानिक वगैरह से। द पिटिशनर आर्ग्यू दैट लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस कैन नॉट बी इम्पोज बाय द स्टेट, ये पर्सनल चॉइस होती है कि भाई आदमी की, आप स्टेट गवर्नमेंट मतलब इसको इम्पोज नहीं कर सकती। इट इज ऑल्सो बीइंग पॉइंटेड आउट मतलब इशारा किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हुज, जिसका नेम द मैंडेट इज बीइंग इन्फोर्स, प्रोमिस
flexibility and guarantees that no language shall be imposed on the any student or state. तो इन्होंने कहा था कि भाई ये पॉइंटेड आउट किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इन हुज जिसके नाम पर द मैंडेट जो कंपल्सन इन फोर्स लागू किया गया है प्रोमिस करता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन होना चाहिए एंड गारंटी देता है दैट नो लैंग्वेज शैल बी इम्पोज ऑन एनी स्टूडेंट और स्टेट. द पिटिशनर आल्सो आर्ग्यूड दैट the CBSE as an executive body, ये executive body है, lacks the authority to impose such a sweeping educational mandate. एजुकेशनल मैंडेट स्वीपिंग डालना ये बहुत इसके मैंडेट में नहीं है, इसके अधिकार में नहीं है. विदाउट बैकिंग फ्रॉम पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट कानून बनाएगी तभी हो सकता है. रिगार्डलेस मतलब बिना संदर्भ के ऑफ व्हाट NIP सेज बीइंग एन एग्जीक्यूटिव पॉलिसी इंटेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव की जो नीति है उसका उद्देश्य है, नॉट ए स्टैट्यूट. ये स्टैट्यूट नहीं है, कोई संविधान में कानून नहीं बनाया गया है. पेरेंट्स एंड टीचर्स आर अलार्म, वो चिंतित है अबाउट द एडेड प्रेशर ऑन द स्टूडेंट जस्ट बिफोर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन. बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैव फ्लैग्ड ए शॉर्टेज ऑफ ट्रेन लैंग्वेज टीचर. स्कूल ने भी बोल दिया कि हमारे पास ट्रेन टीचर नहीं है एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक भी नहीं है. टर्निंग स्कूल एजुकेशन इनटू ए कल्चरल बैटलग्राउंड, जो सांस्कृतिक रूप से लड़ाई हो गई, इज नॉट हेल्पिंग इंडिया एम्बिशन टू बिकम ए ग्लोबल रिजर्वायर ऑफ एडवांस ह्यूमन रिसोर्सेज. ग्लोबल रिजर्वायर है ना हमारे पास, लगभग जो हमारी एवरेज एज 29 है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड लेने के लिए हमें क्या है, उनको बर्डन नहीं लाना, लेडन नहीं करना. द सेंटर शुड कोर्स करेक्ट, इसको रास्ता अपना ठीक करना चाहिए बिफोर द कोर्ट टेक्स अप द केस अगेन. दोबारा से 15-16 जुलाई को जो कोर्ट केस लेगा उससे पहले अपना कोर्स करेक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट को. आई होप आपको समझ में आया होगा. बने रहिए आप इस चैनल पे, रेगुलर बेसिस पे कंटेंट मिलता रहेगा. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही, बाय.